जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें एक पाकिस्तानी बुद्धिजीवी आलिया शाह के साथ डिस्कशन कर रहा है कि भारत अब कश्मीर मुद्दे पे बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब लगने लग गया है कि भारत एक आक्रामक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में प्रदर्शित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के का पक्ष बहुत नीचे आ रहा है, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि कोई हद नहीं है। जबकि ये पाकिस्तानी बुद्धिजीवी आके मीडिया चैनलों पे डिबेट में कहते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के हालात सेम से हैं, जबकि इनको कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि भारत अपनी विकास की ओर चल रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गड्ढे, लोन और कर्जा लेने में ही डूबे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का पक्ष हर जगह बिल्कुल ढीठ टाइप का ही रहता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कश्मीर मुद्दे पे और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों है कुछ ऐसे बयानात आते रहते हैं। अब जैसे कि चले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि भारत की तरफ से हम देख रहे थे मिनिस्टर है वहाँ के नितिन पटेल, उन्होंने कहा जी ये जो कश्मीर की बात की कि इसको तो हम जो है वो 2024 तक अपने साथ में ला लें। आप क्या समझते हैं कि क्या ये वे फॉरवर्ड है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या इस तरह की चीजों से हम पीछे हट सकते हैं? देखिए जी, देखिए आलिया, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का मसला नहीं है, बल्कि खित्ते की मजमूई सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा। और देखिए बात यह है कि दुश्मनियों को लंबे अरसे तक पालना और बदमजगी को और बदइतमादी को पालना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसलिए मैं तो बुनियादी तौर पे एक वे फॉरवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन आपको याद होगा एक दफा हैनरी क्लिंटन ने कहा था कि जिस तरह से कश्मीर, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक सास और बहू की तरह होते हैं, इसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात देखें तो इसमें हमें दोनों तरफ से डेफिसिट नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक मुल्क इसका बराह रास्त जिम्मेदार है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी पॉलिसियां रही हैं जिससे भारत के अंदर बदइतमादी पैदा हुई, और इसी तरीके से भारत के अंदर भी कुछ ऐसी पॉलिसियां रही हैं जिससे पाकिस्तान के दरमियान बदइतमादी पैदा हुई। और इसमें एक हॉट इशू तो कश्मीर का है, जिसके ऊपर कहीं भी कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने 1990 में थर्ड ऑप्शन का नारा भी लगाया था, लेकिन उसके बावजूद चीजें आगे नहीं बढ़ी। फिर इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अगर पाकिस्तान की ख्वाहिशात एक तरफ, हिंदुस्तान की ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद जो डेफिसिट है वो बहुत गहरा है। इतना आसान नहीं है कि इसको हम किसी एक तकरीर के साथ, किसी एक पॉलिसी के साथ, किसी एक कानून के साथ तब्दील कर सकें। अब इसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करना होगा दोनों तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे हॉकिश एलिमेंट हैं जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बजाय उसमें बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। और अगर मोदी साहब इस वक्त जिस तरह से भारत को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़िए, खुद भारत के अंदर ने भी माजी में कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं की हिंदुस्तान के तनाजुर में, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी एक जरूरत बन गई है कि वो रीजनल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़े, अगर उसने अपने आप को इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना है। लेकिन अभी वो स्पेस पाकिस्तान को नहीं मिल रही हिंदुस्तान से जो उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन मसला सिर्फ ये है, इसका सारा मलबा मैं हिंदुस्तान पे नहीं दूंगा। हमारे यहाँ भी ऐसे हॉकिश एलिमेंट हैं, जहां ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वहां हमारे अंदर से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो मसाइल पैदा करने का सबब बनते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, देखिए ताल्लुकात की बेहतरी का जो वाहिद कुंजी है ना, वो एक ही है कि आप मुज़ाकरात को बहाल करें। दो तरफा मुज़ाकरात बहाल होंगे, पीपल्स टू पीपल कॉन्टेक्ट बहाल होंगे और मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटी आपस में मिलेगी, तभी जाके हम जो है इस ताल्लुकात के अंदर कोई बेहतरी पैदा कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव लिया था वाजपेयी के दौर में ऐलान लाहौर के साथ, आपको याद होगा, वो एक बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर से वो सिग्नल नहीं मिल सके जो उस वक्त भारत को दरकार थे। लेकिन उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए तो उन्होंने कहा कि वो तीन बातें करना चाहते थी। एक ये कि नंबर 1, अगर आप एक कदम चलेंगे तो मैं 2 कदम चलूंगा, और फिर ये कहा कि हमें माजी से निकल कर
आगे की तरफ देखना है। और अब इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जिसका आपने जिक्र किया है, उसके अंदर ये सारा नेशनल नैरेटिव के तौर पर चीजें बिल्ड की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर काफी मसाइल हैं, इतना आसान नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इसमें कुछ और ममालिक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा एज मॉडरेटर, चाहे उसमें अमेरिका रोल प्ले करे, चाहे चाइना करे, चाहे बरतानिया करे, कोई तीसरा फरीक आएगा तो ये दो लोग आपस में बैठ के कोई बातचीत कर सकते हैं। अदरवाइज इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो बातचीत का नहीं है। अब मैं इस ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन कितना कसूरवार है, लेकिन एक बात तो हमें समझ आ रही है कि हिंदुस्तान फिलहाल समझता है कि बातचीत जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है, इसलिए वो ये रास्ता देने की कोशिश नहीं कर रहा। सलमान साहब, आपकी बातों से कुछ सवाल मेरे पास उभरे हैं, मेरे दिमाग में आए हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगी। कुछ थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी करूंगी, किसी बात पे हो सकता है, किसी बात पे जो है मैं आपके साथ अग्री भी कर रही हूँ। एक तो ये बात कि ये जो बात आपने कही कि देखिए इमरान खान साहब ने जो है वो कहा कि वे फॉरवर्ड और हम तो जो है वो दोस्ती वगैरह सब कुछ, लेकिन हमने ये देखा कि जब तिजारत की बात हुई तो उसके बाद एक पॉइंट वो आया कि जिस पर काबीना ये फैसला कर रही थी कि ट्रेड स्टार्ट करने लगी, और फिर एकदम से सुबह पता चला कि वो फैसला तब्दील हो गया, कोई तिजारत नहीं होगी हमारी तरफ से, और आपने मुद्दा उठा के बीच में कश्मीर का रख दिया। बात ये है सर कि उस तरफ से वीट के सिलसिले में, गंदुम के सिलसिले में पेशकदमी हुई, उन्होंने कहा हम गंदुम भेजते हैं, और उसके बाद उसके लिए भी हमारी तरफ से डिनाई हो गया, कोई सूरत हाल नहीं बन पाई, कोई कंडीशन जो भी थी हमारी तरफ से, बट ठीक है उन्होंने ईरान को इस्तेमाल कर लिया। कोई इंसान, कोई मुल्क, कोई रुका तो नहीं रहता कुछ करने से। वे फॉरवर्ड तो हर एक के पास होता है, हमारे पास सिर्फ नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता होता। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या मसला है कि हम ट्रेड क्यों नहीं शुरू कर पाए, फैसला करते करते क्यों रुक गए? इसलिए कि आगे इलेक्शन है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन में तो सबसे बड़ा जो स्लोगन इस्तेमाल होता है वो भारत का होता है। देखिए, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है। आपको याद होगा जिस वक्त कैबिनेट ने भारत के साथ तिजारत की बात शुरू की तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, फजलुर रहमान साहब ने और जरदारी साहब ने ये इल्जाम लगाया हुकूमत पे कि इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है, और कश्मीर का सौदा करने के बाद अब तिजारत जो है वो ओपन की जा रही है। ये एक प्रेशर इंटरनली हमारी अपोजिशन जमातों ने क्रिएट किया, जिससे हुकूमत को एक डिफेंसिव पोजीशन पे जाना पड़ा। पहली बात तो ये है कि हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं वो बड़े खतरनाक है। हम फौरी तौर पे चीजों को सिक्योरिटी के साथ जोड़ लेते हैं, गद्दारी के साथ जोड़ लेते हैं, और ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने मिलकर कश्मीर का सौदा कर लिया। तो एक रद्द अमल फिर आपने वो देखा जिसकी जिक्र आपने किया, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कश्मीर हमारा एक कोर इशू है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह आ रहा है कि हिंदुस्तान इसको कोर इशू भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी जिस वक्त आप ये कहते हैं ना, मैं जाती तौर पे अपनी राय देना चाहता हूँ, मैं तिजारत का भारत के साथ हामी हूँ, और मैं इस सोच का हामी नहीं हूँ कि पहले जो है ना कश्मीर आजाद हो जाए और उसके बाद तिजारत होनी चाहिए। ये दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, यानी कश्मीर के ऊपर बातचीत भी होनी चाहिए और साथ बाकी मामला ट्रेड्स वगैरह चलने चाहिए। लेकिन जिस वक्त भारत ये कहता है इंटरनेशनल मीडिया में खड़े होके, नेशनल मीडिया में खड़े होके कि कश्मीर के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ये तो हमारा अटूट अंग है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो कैसे वो कुशन क्रिएट करे, अपने लोगों को मुतमईन करे, जहां इस्टेब्लिशमेंट भी है, जहां मजहबी जमातें भी हैं, जहां दाएं बाजू की जमातें भी हैं, जहां पीपल्स पार्टी जैसी जमात भी जो है कश्मीर के ऊपर पॉलिटिक्स करती है। आपको याद होगा 2017 में और 16 में जिस वक्त कश्मीर के इलेक्शन हुए थे तो बिलावल भुट्टो साहब जो है कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ गद्दार के नारे लगाते थे, और ये नारा उनका बड़ा मशहूर था कि भारत का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के भी बहुत से मसाइल हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई स्पेस हिंदुस्तान देता, कोई बातचीत करने के लिए भी तैयार होता, और जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कंपोजिट डायलॉग है उसके अंदर कम से कम इसको डिस्कशन पॉइंट के ऊपर भी लाता तो एक स्पेस निकल सकती थी। अनफॉर्चुनेटली वो स्पेस नहीं निकली। फिर आप ये देखिए करतारपुर के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया वहां पर भी वो रिस्पॉन्स हमें उस तरह से नहीं मिल सका। फिर अभिनंदन के कॉन्टेक्स्ट में जो इनिशिएटिव लिया उसको भी पाकिस्तान की कमजोरी के साथ जोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को हम वन साइडेड ना देखें, कुछ चीजें टू वे भी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से प्रेशर है, यहाँ जरदारी साहब की भी हुकूमत होगी, इमरान नवाज शरीफ की भी हुकूमत होगी, या इमरान खान की भी हुकूमत होगी। अपोजिशन जो है ना वो इसके ऊपर पॉलिटिक्स करती है, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के अपने मफादात भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं चीजों के साथ। तो ये प्रेशर तो इमरान खान की हुकूमत पे आया,
लेकिन सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खत लिखा था नरेंद्र मोदी को दो तरफा डायलॉग के हवाले से और कहा कि हमें आगे मिलकर बढ़ना चाहिए, तो उस इनिशिएटिव का भी फायदा जो है ना हिंदुस्तान ने नहीं उठाया, बल्कि ये कहा कि डायलॉग अब नहीं हो सकता और पाकिस्तान अपने मफाद में इन चीजों को लेकर चल रहा है, पहले दहशतगर्दी खत्म करें। अच्छा, दहशतगर्दी जो है वो भी दो तरफा मसला है। देखिए, अब इस वक्त आप अगर संजीदगी से देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं जो दहशतगर्दी के जुम्रे में जाती हैं। हम एक दूसरे को ब्लेम देते हैं कि जी फला जिम्मेदार है और वो फला जिम्मेदार है, लेकिन हम डायलॉग के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है कि काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म कैसे बनाया जाए जिसमें हिंदुस्तान की स्टेट या गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे और हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और उसको फैसिलिटेट करें, और जितने भी नॉन स्टेट एक्टर हैं माजी में जो जिनको पालता रहा है वो उनको किस तरह से हम एलिमिनेट करें। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान की तरफ से भी इनिशिएटिव आने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली हमने भी वो नहीं देखे। सलमान साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने एक बात ये की कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें जो अपोजिशन है वो बहुत प्रेशराइज करती है और ये सब हमेशा से चलता आ रहा है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई भी हुकूमत हो वो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करे तो अपोजिशन उसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर ऐसे नारे लगते हैं कि मजबूर होके। तो ऐसा ही एक महसूस हो रहा है कि जैसे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ट्रेड का जो मामला है वो भी मजबूर होकर उन्होंने वापस लिया क्योंकि उनके ऊपर बार बार अपोजिशन की तरफ से कश्मीर का सौदा करने का जो वो लगता है। सर, हम बीइंग अ पाकिस्तानी ना, क्योंकि पाकिस्तानी है जाहिर है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो है हम अपने खौफ से पूरे तरीके से